दोस्तों गुड़गांव या फिर ऑफिशियली कहूं गुरुग्राम, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट हब, जहां आपको ग्लास बिल्डिंग्स, फॉर्च्यून 500 ऑफिसेज, लग्जरी सोसाइटीज और साइबर हब टाइप लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक अनकंफर्टेबल सवाल दिमाग में जरूर आता है कि अगर ये सिटी इतनी मॉडर्न है तो मॉनसून में फ्लड क्यों होता है, वाटर टैंक क्यों नॉर्मल चीज बन चुके हैं और क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी आफ्टर थॉट लगता है। तो आज अनफोल्ड इंडिया पर बिना इमोशन के सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और अर्बन प्लानिंग के लेंस से समझेंगे कि क्या गुड़गांव सच में बहुत बुरे तरीके से बनाया गया है और अगर हाँ तो क्यों। शुरुआत करते हैं दोस्तों गुड़गांव के ग्रोथ मॉडल से। उससे भी पहले समझना जरूरी है गुड़गांव को। 1990s से पहले गुड़गांव मोस्टली विलेजेस और एग्रीकल्चर लैंड था। फिर आया एक रियल एस्टेट लेड अर्बनाइजेशन। अब यहाँ एक क्रिटिकल डिफरेंस है। दिल्ली एक प्लान्ड कैपिटल सिटी है, गुड़गांव एक डेवलपर ड्रिवन सिटी है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग बिल्डर्स, अलग अलग अप्रूवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाद में बनाया गया, जिसका रिजल्ट हुआ सिटी ऑर्गेनिकली नहीं बनी बल्कि पीस बाय पीस असेंबल हुई। और जब सिटी ऐसे बनती है तो प्लानिंग रिएक्टिव होती है, ना कि प्रोएक्टिव। अब थोड़ा सा समझते हैं पॉपुलेशन डेटा गैप को। किसी भी सिटी की प्लानिंग एक चीज पर डिपेंड करती है और वो है पॉपुलेशन डेटा। अब गुड़गांव के साथ प्रॉब्लम ये है कि गुड़गांव का एक्यूरेट करंट पॉपुलेशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेंसस 2011 के फिगर्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं। रियल पॉपुलेशन ऑफिशियल एस्टिमेट से काफी ज्यादा माना जाता है। अब सोचो, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी सिटी में कितने लोग रहते हैं तो आप कैसे प्लान करोगे वाटर सप्लाई कैपेसिटी को, ड्रेनेज सिस्टम को, रोड्स को, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट को। यही गुड़गांव का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस डिजाइन फ्लॉ है। गुड़गांव के पास मास्टर प्लान 2031 तो है और ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट भी लगता है, लैंड यूज, रोड्स और ग्रीन जोन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट है। क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस जो है वो अंडर एस्टिमेटेड लगाया गया है। इकोलॉजी और नेचुरल सिस्टम्स को सेकेंडरी रखा गया है। अरावलीज और वेटलैंड जैसे एरियाज को सिटी डिजाइन के कोर में इंटीग्रेट ही नहीं किया गया। मास्टर प्लान का काम होता है सिटी को गाइड करना। यहाँ मास्टर प्लान ग्रोथ को एडजस्ट कर रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट फास्ट हुई है लेकिन डायरेक्शनलेस। अब बात करते हैं कि बारिश आते ही गुड़गांव डूब क्यों जाता है। हर मॉनसून सेम विजुअल देखने को मिलते हैं। रोड सबमर्ज हो चुके होते हैं, अंडरपासेस फ्लडेड नजर आते हैं, ऑफिसेज अनरीचेबल हो जाते हैं। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे 4 स्ट्रक्चरल रीजन है। नेचुरल वाटर चैनल्स को कवर कर दिया गया है, लो लाइंग एरियाज और वेटलैंड को फिल कर दिया गया है, स्ट्रॉम वाटर और सीवेज का इम्प्रॉपर सेपरेशन किया गया है और सिटी स्लोप और रन रूफ का साइंटिफिक प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की गई। और एक और इम्पोर्टेंट बात, गुड़गांव एक्सट्रीम रेनफॉल के बिना भी फ्लड होता है। मतलब प्रॉब्लम बारिश नहीं, डिजाइन और लैंड यूज डिसीजन है। अब थोड़ी सी बात करते हैं वाटर स्कैरसिटी की। गुड़गांव हाई इनकम सिटी जरूर है लेकिन वाटर सिक्योरिटी फ्रेजाइल है। ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो टैंकर कल्चर नॉर्मल हो चुका है। पाइपलाइन डिस्ट्रप्शन होते ही एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सोसाइटीज प्राइवेट बोरवेल पर डिपेंडेंट है और एक सस्टेनेबल सिटी का मतलब होता है रिलायबल पब्लिक वाटर सप्लाई। अगर वाटर प्राइवेट मार्केट पर डिपेंडेंट हो तो ये एक अर्बन प्लानिंग का क्लियर फेलियर होता है। अब ट्रांसपोर्ट प्लानिंग को भी समझते हैं। गुड़गांव का ट्रांसपोर्ट मॉडल क्लियरली कार सेंट्रिक है। प्रॉब्लम ये है कि फुटपाथ या तो इनकंसिस्टेंट है या फिर मिसिंग है। साइकिलिंग लेन्स तो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंटरनल बस सिस्टम अनरिलायबल है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो बहुत कमजोर है। मेट्रोज ने रीजनल कनेक्टिविटी तो जरूर दी है लेकिन सिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पाइन अभी नहीं बना, जिसका रिजल्ट हो रखा है कि कार डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन हो चुका है, लॉन्ग डेली कम्यूट्स होते हैं और वेल डिजाइन सिटी में आपको कार एक ऑप्शन होती है ना कि नेसेसिटी। अगर बात की जाए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रोथ के लिए, तो अर्बन प्लानिंग बिना इकोलॉजी के इनकम्प्लीट होती है। और गुड़गांव में वेटलैंड्स जो हैं वो श्रिंक हुए हैं, अरावलीज इकोसिस्टम पर प्रेशर आया है, लैंडफिल्स और पॉल्यूशन रिस्क बढ़े हैं। एनवायरनमेंट को फ्यूचर प्रॉब्लम ट्रीट किया गया है, जबकि सस्टेनेबल सिटीज एनवायरनमेंट को स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाती हैं। और गुड़गांव का एक और मेजर इशू है फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट्स, यानी कि मल्टीपल एजेंसीज यहाँ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि म्युनिसिपल बॉडीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, स्टेट डिपार्टमेंट्स, जिसका रिजल्ट होता है कोऑर्डिनेशन गैप्स, डिलेड एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर होना। सिटी डिजाइन सिर्फ रोड और बिल्डिंग से नहीं फेल होती, इंस्टीट्यूशन के फेलियर से भी फेल होती है। तो दोस्तों फाइनल आंसर सिंपल है, इज गुड़गांव डिजाइन टू बैडली? जी हाँ, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि प्लानर केयरलेस थे। रीजन ये है कि प्रॉफिट लेड ग्रोथ हुई है। यहाँ पर प्लानिंग डिसिप्लिन मिसिंग था, इकोलॉजी को निगलेक्ट किया गया, गवर्नमेंट्स में गैप्स देखे गए। तो गुड़गांव एक फेल्ड सिटी नहीं है, गुड़गांव एक वार्निंग सिटी है। अब सवाल ये नहीं है कि गुड़गांव खराब है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया अपने फ्यूचर सिटीज में गुड़गांव की गलतियों को रिपीट करेगा या उनसे कुछ सीखेगा। तो अगर आप गुड़गांव में रहते हो या फिर डेली कम्यूट करते हो तो कमेंट करके बताओ आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। अगर ऐसे ही डीप लॉजिकल और इंडियन स्टोरीज आप
पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अनफोल्ड इंडिया को। मैं हूं सौरभ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।